हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा सीटेट के लिए जो टॉपिक हमने चूज़ किया है दैट इज़ इंग्लिश पैडागोजी। इंग्लिश पैडागोजी के आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या वो पेपर 2 हो। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश पैडागोजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है इंग्लिश पैडागोजी में वो है लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन। हम लर्न कैसे करते हैं किसी भी लैंग्वेज को और हम किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करते हैं। तो एक्विजिशन और लर्निंग को समझने से पहले हमें समझना होगा कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज बेसिकली एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम अब किन्हीं भी लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कैसे कम्युनिकेट करेंगे? बाय एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स को एक्सप्रेस करके हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह से यूज टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स इन अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो लैंग्वेज क्या हुआ? एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स को। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इन अ मीनिंगफुल वे, कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स के द्वारा। अब आते हैं, हमें जो सीटेट में और यूपीटेट में बात करनी है वो इंग्लिश और हिंदी, दो लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस रहेगा हमारा। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें वॉवल साउंड, वॉवल अलग होता है और वॉवल साउंड अलग चीज़ है। इसी तरह कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। हमें यहाँ पर साउंड के ऊपर देखना है कि वॉवल साउंड कितने होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वॉवल साउंड है आपके 20, कॉन्सोनेंट साउंड है आपके 24। इस तरह से टोटल साउंड जो बनती है इंग्लिश लैंग्वेज में वो है 44। हिंदी की वॉवल साउंड को अगर हम देखें तो हिंदी में वॉवल साउंड होते हैं आपके 11 और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं हिंदी के 33। इस तरह से टोटल आएगा 44। लैंग्वेज फैमिली, हमारी इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत डाइवर्स फॉर्म में मिलती है हमें। हमारे पास इंडिया में 1600 लैंग्वेजेस हैं जो हम बोलते हैं, जिसमें से 22 मेजर ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज़ कर रखी हैं। हमारे पास 13 अलग अलग स्क्रिप्ट हैं जिसमें हम अपनी भाषाओं को लिखते हैं और 720 डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बोले जाने वाली भाषाएं जिन्हें हम क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं, जैसे हमारी ब्रज की भाषा, हमारे अवध की भाषा, पूर्वांचल की भाषा। तो इस तरह से कुल हमारे पास 720 डायलेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं उन 22 भाषाओं की जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज़ की हुई हैं। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बंगाली है, हिंदी, मैथिली, नेपाली, संस्कृत, तमिल, उर्दू, असमीज़, डोगरी, कन्नड़ है, गुजराती लैंग्वेज है, बोडो है, मणिपुरी, उड़िया, मराठी, संथाली, तेलुगु, पंजाबी, सिंधी, मलयालम, कोंकणी और कश्मीरी। ये 22 भाषाएं जो हैं हमारे भारतीय संविधान ने रिकॉग्नाइज़ की हुई हैं। अब बात करते हैं बायलिंगुअलिज्म और पॉलीगॉट्स की। अब हम यहाँ जब लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ बात हमें करनी होगी बायलिंगुअलिज्म और पॉलीगॉट्स की। बायलिंगुअलिज्म क्या होता है? वो पर्सन या वो व्यक्ति जो 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता हो, और पॉलीगॉट्स वो कहलाता है जो 5 या 10 भाषाओं के बारे में जानकारी रखता हो। उसे पढ़ सकता है, उसे बोल सकता है, उसे लिख सकता है। ठीक, क्या क्या कर सकता है वो तो पॉलीगॉट्स क्या है? जो 5 या 5 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता हो इन द सेंस वो भाषाओं को लिख पाए, वो भाषाओं को पढ़ पाए। ये अगर चीज़ें कर पा रहा है कोई व्यक्ति तो वो पॉलीगॉट है। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं पे काम कर रहा है तो वो बायलिंगुअल है। अब ये बायलिंगुअल या पॉलीगॉट होना अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? साइंटिफिक स्टडी की गई हैं कई सारी, उन साइंटिफिक स्टडी में ये देखा गया है कि जो व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता है उनमें कॉग्निशन का डेवलपमेंट, उनके संज्ञान का विकास अच्छी तरह होता है। उनकी पेडागोजी की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल हमारे पास उर्दू में है
या हमारे पास कोई अच्छा आर्टिकल, संस्कृत में कुछ बहुत अच्छे से श्लोक लिखे हुए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति संस्कृत की या उर्दू की जानकारी रख रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि उर्दू में क्या लिखा है या संस्कृत में क्या लिखा है, तो वो उस चीज़ को अपनी भाषा में, जो वो भाषा सबके साथ शेयर कर सकता है, उसमें अगर वो ट्रांसलेट करे तो वो दूसरों को बता पाएगा। इस तरह से उसका कॉग्निशन का डेवलपमेंट जो होगा, उसके संज्ञान का विकास बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा से ही बच्चों के साथ काम करना चाहिए 2 और मोर लैंग्वेजेस पर, ठीक। किसी एक लैंग्वेज पर फोकस होकर काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे उनका कॉग्निशन का जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म वही चीज़ है, बायलिंगुअल और पॉलीगॉट्स को ही मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। ये हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह काम करता है, ठीक। क्यों रिसोर्स की तरह काम करता है? क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर अलग अलग भाषाओं में जो हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास ऑटोबायोग्राफी हैं, बायोग्राफी हैं, या कोई भी ऐसा डेवलपमेंट है जो हमारी नेटिव लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है पर किसी दूसरी भाषा में हमारे पास उपलब्ध है, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। दूसरी चीज़, इससे हमारा कॉग्निशन का डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा, अ मल्टीलिंगुअल थिंक्स मोर एनालिटिकली देन अ मोनोलिंगुअल पर्सन। एक व्यक्ति वो जिसे सिर्फ एक भाषा का ज्ञान है और एक व्यक्ति वो जिसे 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान है, तो वो चीज़ों को अलग अलग एंगल से, अलग अलग थॉट प्रोसेस से, हर तरह से चीज़ों को समझता है और उसको एनालिसिस करता है। इस तरह जो मल्टीलिंगुअल व्यक्ति है वो, उसका एनालिटिकल जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जो है लैंग्वेज एक्विजिशन का। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? एक्वायर करना, कोई भी चीज़ जो अपने हम नेचर से और नर्चर से एक्वायर करते हैं वो आता है एक्विजिशन के अंदर। और एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो, उसको हम हमेशा एक्वायर करते हैं। किस तरह से एक्वायर करते हैं? एक सबकॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू। वो सबकॉन्शियस प्रोसेस कब होता है? जब हमारे पास, हम अनअवेयर होते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अनअवेयर होता है अबाउट ग्रामेटिकल रूल्स। हम हिंदी बोल पा रहे हैं या हम इंग्लिश बोल पा रहे हैं, तो हमें इंग्लिश बोलने के लिए या हिंदी बोलने के लिए अभी किसी भी ग्रामेटिकल रूल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वोकैब की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये सीखा है हमारे एक्विजिशन प्रोसेस से, ना कि हमने लर्न करके सीखा है। एक्वायर किया जाता है आसपास के माहौल से, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है हमेशा एक्विजिशन का। दूसरी चीज़, दिस विल हैपन व्हेन चाइल्ड एक्वायर हिज फर्स्ट लैंग्वेज। एक्विजिशन हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज का ही होता है, चाहे वो हिंदी सीखे, चाहे वो उर्दू सीखे, चाहे वो मैथिली सीखे, चाहे वो मराठी सीखे, चाहे वो गुजराती सीखे। कोई भी लैंग्वेज जो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होगी वो हमेशा उसको एक्वायर करेगा, ना कि लर्न करेगा। तीसरी चीज़, अब एक्वायर करता कैसे है? हम छोटे बच्चे के साथ कुछ बात करते हैं तो वो हमारे वर्ड्स को रिपीट करता है, बहुत जल्दी कैच करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके टाइम पर उसका जो कॉग्निशन का डेवलपमेंट है, जो आपने कॉग्निटिव की थ्योरी पढ़ी होंगी उसमें देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है, 2 से 6 वर्ष या 8 वर्ष का अगर कोई बच्चा है, तो उसका कॉग्निशन का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तभी उसी उम्र में होता है। तो इसीलिए हमेशा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो जल्दी से एक्वायर कर लेता है, चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है, ठीक, रिपीट करता है। तो चाइल्ड रिपीट द वर्ड्स और किस तरह से, एंड फील व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ इनकरेक्ट। अगर हम कुछ बच्चे से बात कर रहे हैं, कोई कुछ वर्ड हमने बोला तो वो उसको रिपीट करेगा, फिर वो रुकता है, वो कोशिश करता है क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर पाता है। अब जो इसके एक्विजिशन का प्रोसेस है, इसके लिए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ठीक। हम उसे लर्न नहीं करा रहे हैं, हम उसको एक्वायर करा रहे हैं, करा नहीं रहे हैं, या कह रहे हैं कि वो लैंग्वेज को खुद एक्वायर कर रहा है। तो उस लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस में कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत रहेगी, और वो रिसोर्सेज जो होंगे वो हमेशा ही नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। हमें उसको कोई किताब देने की आवश्यकता नहीं है, किसी स्कूल में भेजने की आवश्यकता नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन में भेजने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ उससे नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने हैं
और वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके? माँ बाप, मदर और फादर होते हैं उसके, जिनसे वो सीखता है। ठीक, इसीलिए बोला जाता है मदर इज़ आर फर्स्ट टीचर, माँ ही हमारी पहली टीचर होती है। क्यों? क्योंकि हम उससे जो सीखते हैं हम उसको एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन के प्रोसेस के थ्रू हम उससे सीखते हैं। अब जो लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस की कुछ स्टेजेस हैं। क्या क्या स्टेजेस हैं उनको देखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जन्म से 2 महीने तक का जो बच्चा होगा, 2 मंथ का, तो वो कैसे एक्सप्रेस करता है अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को। या तो वो अगर उसे भूख लग रही है या उसे किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है, उसको कहीं दर्द हो रहा है या उसके कहीं चोट लगी है, कुछ भी अगर उसे इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल बॉडी में प्रॉब्लम है, तो वो कैसे आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा? वो करेगा रोकर। जब बच्चा 2 से 4 महीने का होता है, 2 से 4 मंथ के बीच का अगर होगा, तो वो क्विंग करेगा। क्विंग करेगा, आ ओ ई, इस तरह के छोटे छोटे जो साउंड होती हैं उसे निकालता है। अभी बच्चा वर्ड्स पर काम नहीं कर रहा, अभी बच्चा सिर्फ साउंड पर काम करना शुरू करता है। जब बच्चा 4 to 9 मंथ का होता है तो बैबलिंग करना शुरू करता है। कैसे बैबलिंग करता है? गागा मामा, इतने छोटे छोटे वर्ड्स को बोलता है, एक एक वर्ड को बोलेगा, वर्ड पर काम करेगा। पहले किस पर काम कर रहा था? साउंड पर। उसके बाद बच्चा काम करता है वर्ड पर। जब बच्चा 9 से 18 महीने का होता है, उसके बाद फिर वो काम करता है। तो जो 9 से 18 वर्ष का बालक होगा, जो 9 से 18 वर्ष का बच्चा होगा, वो 1 वर्ड अटरेंस आ जाता है उसके अंदर। एक वर्ड को रिपीटेड बार बार बोलता रहता है, जैसे मामा, बाबा, पापा, दादा, इस तरह से। जब बच्चा 18 से 2.5 वर्ष का होता है, या कहीं कहीं आपको 2.5 की जगह 2 भी लिखा मिलेगा कुछ बुक्स में, तो वहाँ पर 2 वर्ड अटरेंस पर काम करने लगता है। यहाँ पर आपका जो बेबी होगा वो 1 वर्ड पर काम करेगा और दूसरी में काम करेगा आपका 2 वर्ड्स पर। और जब बच्चा 2.5 वर्ष से 4 वर्ष का होने लगता है, तो उसके बोलने में एक पूरा सेंटेंस बोलने शुरू कर देता है। कैसे? टेलीग्राफिक स्टेज कहलाती है ये। एक्सपेंडेड सिंटेक्स और वोकेबलरी पर काम करने लगता है। कैसे काम करता है? उसका ग्रामेटिकल मार्कर और फंक्शनल वर्ड्स के थ्रू। जिससे पूरा पूरा वर्ड बोलेगा, मैं खाना खा रहा हूँ, आई ईट ब्रेड, मैंने खाना खा लिया, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरह से फुल सेंटेंस पे काम करने लगता है 2.5 वर्ष से ज़्यादा का बच्चा। अब बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की। लैंग्वेज को हम लर्न कैसे करते हैं और कौन सी लैंग्वेज आपकी लर्न की जाती है। तो लैंग्वेज लर्निंग में देखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। जब हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, कुछ रूल्स के थ्रू, वोकेबलरी और ग्रामर, इन सबको अगर हम सीख कर कोई लैंग्वेज को समझ रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं? लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। तो इस तरह की लर्निंग किन लैंग्वेजेस में की जाती है? जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होगी, जो हमारी फॉरेन लैंग्वेज होगी, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होगी। इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो आपकी कब आती हैं? लैंग्वेज लर्निंग के अंडर में आती हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। किसी भी लैंग्वेज के एक्विजिशन में और लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? एक्विजिशन एंड लर्निंग। तो एक्विजिशन क्या है आपका? ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी। किसी भी एबिलिटी का ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो होगा वो एक्विजिशन होगा। अगर हम यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो वो भी एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। लर्निंग को देखते हैं। लर्निंग अप्लाइज टू अ कॉन्शियस प्रोसेस। एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को सीखना। इसी तरह लैंग्वेज को सीखना भी एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं? एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज। हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो हमने अपने एक्विजिशन से सीखा है, उस एक्विजिशन की जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम एक्यूमुलेट करते हैं और क्या करते हैं? फिर उसको हम दूसरी लैंग्वेज में चेंज करके लर्न करते हैं। नेक्स्ट आता है इट हैपन्स नेचुरली इन अ कम्युनिकेटिव सिचुएशन। जब हम बातचीत के थ्रू ही, से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम सीखते हैं।
जबकि जो लर्निंग होती है उसमें हम वोकैब को सीखना पड़ता है, ग्रामर सीखनी होती है, रूल्स सीखने होते हैं। किसी भी रूल्स आर प्रेजेंटेड लर्नड इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। कुछ कंट्रोल एनवायरनमेंट हमारे पास ऐसे क्रिएट किए जाते हैं जिसमें हम वोकैब सीखते हैं, ग्रामर के रूल्स सीखते हैं और उसको हम फिर अपनी प्रेजेंट करते हैं। तीसरा इसमें डिफरेंस क्या देखने को मिला है, इट हैपन्स थ्रू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के थ्रू होता है विद वंस हु स्पीक, जो बोल रहा है, एंड द लैंग्वेज नेटिवली वेयर द लैंग्वेज इज स्पोकन, जो हमारा सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर बोल रहा है उससे एक्वायर करते हैं, और कहाँ पर और किस तरह कोई भी भाषा बोल रहा है, ये सारा प्रोसेस आता है एक्विजिशन के अंदर। लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस हमारे स्कूल्स में होता है, कुछ लैंग्वेज स्कूल्स हैं वहाँ होता है, और इमर्जन प्रोग्राम्स के थ्रू होता है। जैसे कि लैंग्वेज स्कूल आपके बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको तरह तरह की लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, जापानीज़, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज़, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं वो होते हैं आपके लैंग्वेज स्कूल्स। इमर्जन प्रोग्राम छोटे छोटे आपके 15 दिन की क्लासेस हुई, 1 वीक क्लासेस हुई, मंथली क्लासेस हुई, तो ये क्या है, छोटे छोटे इमर्जन प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं आपको किसी भी लैंग्वेज को लर्न कराने के लिए। और लैंग्वेज एक्विजिशन में आपका फोकस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ मीनिंग्स पर, आप क्या कहना चाह रहे हो, और कम्युनिकेशन पर, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, किन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रामेटिकल फॉर्म्स का कोई भी रोल नहीं होता है। वहीं जो लैंग्वेज लर्निंग है वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ मेथड्स को हमें फॉलो करना होता है। एक्टिविटीज़ हमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी होती है, मेथड्स को लगाना होता है, रूल्स को लगाना होता है, और उन सब से हम एक कॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, और उस कॉन्शियस प्रोसेस से हम सीखते हैं कोई भी लैंग्वेज को लर्न करना। ये हुई बात लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में डिफरेंस की। होप आपको ये सेशन मेरा पसंद आया होगा, जिसमें हमने बात की आपसे लैंग्वेज की। लैंग्वेज के साथ हमने समझा मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म में बाइलिंगुअल और पॉलीगॉट्स को समझा। दूसरी चीज़ हमने एक्विजिशन के प्रोसेस को समझा, एक्विजिशन का प्रोसेस कैसे होता है, और एक्विजिशन के साथ हमने सीखा कि कोई भी लैंग्वेज हम लर्न किस सिचुएशन में कर पाते हैं। ठीक, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।